नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पे। आपके जीवन में खुशियां और बहार रहे, आप हमेशा खुश और सुखी रहें। लेकिन आप खुश और सुखी रहें इसलिए किसी और के चेहरे पर भी मुस्कान लाएं, दूसरे के लिए भी पॉजिटिव सोचें और लोगों की जॉब दिलवाने में उनकी मदद करें। अक्सर तो वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि आजकल तो लोग 2-2 3-3 बजे रात को सोते हैं। लेकिन अगर 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में आपकी आंख खुलती है तो आप एक अलग इंसान हैं। और अगर आप डॉक्टर वायरा के यूट्यूब परिवार का हिस्सा हैं तो फिर तो आपकी आंख खुलेगी खुलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुबह जल्दी उठने की आदत डाल दी, क्योंकि मैं खुद सुबह 3:30 बजे उठती हूँ और 3:30 बजे उठना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहते हैं ये देवी देवताओं के उठने का समय होता है, आम इंसान इस समय पर कभी नहीं उठ सकता, चाहकर भी नहीं उठ सकता। कई लोग उठना शुरू करते हैं और शुरू कर कर फिर बीच में उस बात को वहीं छोड़ देते हैं। सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है, सुबह जल्दी उठने से शुगर और बीपी जैसी बीमारियां दूर होती हैं, सुबह जल्दी उठने से भाग्योदय होता है। उगते हुए सूरज को देखने वाला इंसान कलयुग के अंदर अपने आप में एक अनजाने में ही जो है पुण्य कर देता है, उसे पता भी नहीं होता। सूर्य को जल देते हैं लोग दोपहर में 12-12 बजे, 1-1 बजे लोग मंदिर जाते हैं। लोगों को भगवान याद आते हैं दोपहर को 2-2 बजे, जब स्वयं भगवान सो रहे होते हैं। पहर का हमारे देश में बहुत महत्व है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में पहर का मतलब बहुत महत्वपूर्ण बताया गया। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, कृपया कर कर सुबह जल्दी उठें। और अगर 3:30 से 4:30 के बीच में आपकी आंख खुलती है तो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे परमपिता परमात्मा की तरफ देखें, हाथ जोड़ें, उन्हें नमस्कार करें और उनसे कहें कि भगवान हमारा भला करो और हमारी ये इच्छाएं हैं, आपकी कृपा से, आपकी दया से मैं बहुत खुश हूँ, मेरी हर एक मनोकामना पूर्ण हो रही है, मुझे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अपना प्यार और आशीर्वाद सदैव मुझ पर यूं ही बनाए रखें। गलती से भी 3:30 से 4:30 बजे के बीच में सोना नहीं चाहिए। अगर आपकी आंख खुल गई है, अपने घर के दरवाजे खोलने चाहिए, स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ आराधना अर्चना करनी चाहिए। एक अलग सी शांति होती है सुबह के टाइम पर और वो शांति आपके मन में भी आ जाती है अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं। तो सुबह जल्दी उठते हैं आप और आपके साथ ये बार बार हो रहा है तो उस टाइम पर सरस्वती हमारे मुख पर बैठी हुई होती है और हम सरस्वती जी से जो भी मांगते हैं वो इच्छा हमारी निश्चित रूप से पूर्ण होती है और हमें उसमें 100% रिजल्ट मिलते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आपके लिए बेहद अच्छा और बढ़िया संकेत है। कहने वाले शास्त्रों में तो ये भी कहते हैं जिनकी आंख सुबह 3:30 से 4:30 के बीच में खुलनी शुरू हो जाती है तो ये एक संकेत है कि बेटा अब तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। लेकिन उठकर आप वीडियो देख रहे हैं, उठकर आप गलत काम कर रहे हैं, उठकर अगर काम वासना आपके अंदर जाग रही है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। ये समय ब्रह्म का होता है, ये समय मुहूर्त का होता है, ये समय पूजा पाठ आराधना अर्चना दान पुण्य मेडिटेशन, सूर्य को देखना और धरती पर चलना, वॉक करना, भगवान का धन्यवाद करना, आसमान की तरफ देखना और मंदिर जाकर बैठ जाने से तो बेहतर कोई बात ही नहीं होती। ये समय होता है कार्तिक स्नान का, ये समय होता है नहाने का, ये समय होता है गंगा स्नान करने का। कहते हैं स्वयं देवी देवता जो हैं वो खुद हरिद्वार में इस टाइम पर स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा पुण्यवान और पवित्र समय कोई नहीं होता। और जो सरस्वती माँ इस समय जीवा पर बैठती है, आप लगातार 21 दिन तक वही बात रिपीट करते हैं और बोलते हैं तो आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। और अगर आप नहीं भी उठते हैं तो अलार्म लगाना शुरू करिए, 3:15 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, किसी एक अलार्म पे तो उठेंगे। अगर आपका नहाने का मन नहीं करता, आपको लगता है कमरा छोटा है, घर वालों को डिस्टर्बेंस होगी, तो केवल अपने बेड पर बैठे बैठे 3:30 बजे से 4 बजे तक कम से कम आप आसमान की तरफ देखकर अपनी होने वाले सपनों के बारे में ताना बुनी कीजिए। और आप सोचिए अपना फ्यूचर, आप बड़ी सी कोठी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, आप एक गाड़ी ले रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आपकी शादी हो रही है, आपको बच्चा हो गया। आप पॉजिटिव चीजों को सोचिए और उसके 100% रिजल्ट्स आपको अपनी आंखों के सामने 21 दिन में होते हुए दिखाई देंगे और वो भी बिल्कुल परमानेंटली। कर देखिए, क्या बुराई है जल्दी उठने में ना? जल्दी उठने में तो हमेशा फायदा ही होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग उठते थे और 100-100 वर्ष तक जीवित रहते थे। लेकिन जल्दी उठकर अच्छे कर्म करने के लिए कह रही हूँ, जल्दी उठकर टीवी देखने के लिए या इंस्टाग्राम की रील्स देखने के लिए नहीं कह रही हूँ। हो सके तो अपनी डायरी में बैठकर अपनी प्लानिंग करिए, उस पर लिखिए, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना अपनों को रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से एक कामना है, जीवन में कभी किसी चीज की आपको कमी ना आए। लेकिन ये समय आपकी जिंदगी को बदलने वाला समय है और ओए होए आप ऐसे में स्नान करते हैं तो आपसे ज्यादा पवित्र आत्मा और कोई भी नहीं। जय माता दी।